हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एडजेक्टिव प्रैक्टिस सेट 2। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था। एडजेक्टिव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके लिए हमको इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं लर्न करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें लर्न करने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट 2 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कल समय की कमी की वजह से हम प्रैक्टिस सेट 1 ही कर पाए थे, 2 नहीं कर पाए थे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2 और इसकी एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस तो दे रखे हैं 1 2 3 4, लेकिन ऊपर एक्चुअली क्या है, हम डायरेक्शन देना भूल गए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि डायरेक्शन में हमें क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पर हमको करना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं जरा। ठीक है ना, पेन सिलेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन अब मेरे को अच्छी तरह से आ गया है ये करना। ठीक है ना, तो कोई इश्यू नहीं है अब। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें बेटा, यहाँ पर जैसे ये जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, हर पेन इज डैश 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 देन। ये तो पहले तो ये तो देन हटा दो, ये देन गलत लिख रखा है, डबल नहीं आएगा, देन एक ही सिंगल बार आएगा। हर पेन इज डैश 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 देन योर्स। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन क्या है बेटा, कॉस्टली है। तो कॉस्टली को एज इट इज इसके अंदर नहीं रखना है। अगर एज इट इज इसको बिना किसी बदलाव के अगर ब्लैंक में रखना होता तो फिर इसमें करने के लिए है ही क्या, फिर तो हम इसको यहीं उतार के रख देते कि भाई हॉट का हॉट रखना है, टॉल का टॉल करना नहीं, ऐसा नहीं करना है। चूंकि ये एडजेक्टिव है, क्या है ये बेटा, ये प्रैक्टिस है एडजेक्टिव की। किसकी प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव में हमें क्या करना है, यहां पर हमें करना है इसकी डिग्रीज। यहां पर हम डिग्रीज, आपको पता है ना एडजेक्टिव की टोटल कितनी डिग्रीज होती है, एडजेक्टिव की टोटल 3 डिग्रीज होती है। कितनी डिग्रीज होती है, 3 डिग्री होती है बेटा। कौन कौन सी डिग्री होती है, यहां मैं आपको लिख के बताता हूं। एक डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो बेटा यहां पर आप ध्यान रखें कि हमें यहां पर जो ये ब्रैकेट में दे रखा है इसकी प्रॉपर डिग्री यहां पर भरनी है। इस ब्लैंक में हमें इसकी प्रॉपर डिग्री की, यहां पर सेंटेंस का अर्थ अगर पॉजिटिव डिग्री के अकॉर्डिंग निकल रहा है तो हमें पॉजिटिव डिग्री लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग निकल रहा है तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, और सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग इसका अर्थ निकलेगा तो सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। ठीक है ना, तो बेटा ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि यहां पर डिग्री ऑफ, ठीक है ना, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री हमको फिल करनी है कि ये कॉस्टली आएगा, कॉस्टलियर आएगा, कॉस्टलीएस्ट आएगा। तो अभी आपको ये ध्यान आ गया ना कि ये हम बेटा एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, इस देन को यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, डबल डबल देन आ गया है तो ये देन नहीं आएगा। तो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हर पेन इज कॉस्टली देन योर्स, नहीं, 2 पेन की तुलना हो रही है कि उसका पेन तुम्हारे पेन की तुलना में ज्यादा कीमती है। तो ज्यादा कीमती है यहां, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपेरिजन तुलना कर रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉस्टलियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहां पर हम, कॉस्टलियर का प्रयोग होगा, कॉस्टलियर देन योर्स। ठीक है ना, हर पेन इज कॉस्टलियर देन योर्स का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। तो ये हम यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, जून इज द मंथ ऑफ द ईयर। अब यहां पर ऑप्शन में दे रखा है बेटा हॉट दे रखा है, क्या दे रखा है, हॉट दे रखा है। तो जून इज द हॉट मंथ ऑफ द ईयर, और भाई जून साल का गर्म महीना, मतलब साल का गर्म महीना है, सिर्फ गर्म महीना है ना, साल का सबसे गर्म महीना है। तो यहां पर अगर सबसे गर्म आ रहा है, इसकी तुलना पूरे 12 महीने से की जा रही है, तो जब तुलना 2 से ज्यादा से होती है तो फिर सुपरलेटिव लगाते हैं, और हॉट की सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, हॉटेस्ट हो जाएगा बेटा। यहां पर क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हॉटेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आएगा, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तीसरा देखें, वर्षा इज द ऑफ द 2 गर्ल्स। ठीक है ना, अब यहां पर 2 गर्ल्स की बात हो रही है, तो 2 गर्ल्स में अगर कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्षा इज द टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स। ठीक है ना, वर्षा इज द टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स। अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे यहां पर ये द का प्रयोग होता है, तो द का प्रयोग बेटा कभी भी हम क्या है, जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ में नहीं करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अगर 2 में से किसी को चुनने की बात आती है तो चुनाव के लिए हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला देखते हैं, द पब्लिक इज द। अब यहां पर 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जो पब्लिक होती है ना वो किसी चीज की सबसे अच्छी जज होती है, मतलब सबसे अच्छा चुनाव करने वाली, सबसे अच्छा निर्णय देने वाली होती है, तो सबसे अच्छा होती है। और वैसे भी यहाँ पर द लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 99% चांसेस द लगने पर यही निकलते हैं कि भाई यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। तो गुड तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो पॉजिटिव डिग्री है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बेटा बेटर, लेकिन इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? बेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? द पब्लिक इज द बेस्ट जज। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? यहाँ बेस्ट जज का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई होप कि आपको ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस समझाए हैं, 4 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? बस आपको डिग्री पता होना चाहिए कि भाई एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। कितनी डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की? 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है ना? तो बस वो तीनों डिग्रीज आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सम पीपल हैव मच मनी देन ब्रेन्स। अब मच का प्रयोग ज्यादा के लिए किया जाता है। अब लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है कि कुछ लोगों में, उनके पास में पैसा ज्यादा होता है किसकी तुलना में? देन ब्रेन्स, अकल की तुलना में। यहां पर ब्रेन की और मनी की तुलना की जा रही है। तो यहां पर बेटा हम क्या करेंगे? मच का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? मोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स, की कुछ लोगों में अकल की तुलना में पैसा ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि मच का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर होती है। ठीक है, और मैनी की भी मोर ही होती है। तो अंतर क्या होता है? देखो, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसकी पॉजिटिव डिग्री 2 होती है, मच होती है और मैनी होती है। तो मैनी और मच 2 पॉजिटिव डिग्रीज हैं, इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट। अब यहाँ पर अंतर क्या है कि मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं और मैनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन में करते हैं। बस इतना इसमें डिफरेंस रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ऑफ द टू एविल्स चूज द, हाँ, लेसर। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि भाई अगर 2 बुराइयों में से एक को चुनना पड़े तो हम क्या करेंगे? तुलना हो रही है ना, 2 बुराइयों में से एक को चुनना पड़े तो हम क्या करेंगे? यहां पर इसका प्रयोग करेंगे, लेसर का प्रयोग करेंगे कि हमें छोटी बुराई चुनना चाहिए, जो कम बुराई है उसको चुनना चाहिए। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां देख रहा है कि पटना इज द टाउन इन बिहार। अब यहां पर लार्ज शब्द दे रखा है, तो पटना इज द लार्ज टाउन ऑफ द बिहार आएगा, या पटना इज द लार्जर टाउन ऑफ द बिहार आएगा, या पटना इज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ द बिहार आएगा। ये हमें पता लगाना है। 3 डिग्रीज में थे, तो द के साथ में आपको पता है ना सुपरलेटिव, जनरली सुपरलेटिव। अगर आप देखो 1% चांस है कि द लगने पर अभी आपका सुपरलेटिव डिग्री ना लगे, अदरवाइज 99.99% द लगने पर सुपरलेटिव डिग्री ही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब चुनने की बारी आती है, चुनाव की बारी आती है, एडवर्ब के रूप में कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो का प्रयोग हो, एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, तब जाके कई बार हम द का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। तो उसको कभी हम और बात करेंगे। तो बेटा पटना इज द लार्जेस्ट टाउन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? लार्जेस्ट टाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम? इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। ठीक है ना? EST लगा के हम इसका सुपरलेटिव बना देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि भाई किसी भी पॉजिटिव डिग्री को अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम 2 तरह से बनाते हैं। या तो हम उसमें ER लगाएंगे या फिर हम उसमें मोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मोर का। ठीक है ना? अब कई जगह ER लगाते हैं, कई जगह मोर लगाते हैं, हर जगह ER नहीं लगा सकते। अगर ब्यूटीफुल की बात हो रही है, ठीक है ना, अगर ब्यूटीफुल की बात हो रही है तो ब्यूटीफुल के साथ में हम ब्यूटीफुलर नहीं कर देंगे। ध्यान रखना, इसमें ER नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें मोर का प्रयोग करके इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, मोर ब्यूटीफुल। ये ध्यान रखना, ब्यूटीफुलर मत कर देना, मोर हैंडसमर मत कर देना। ठीक है ना? इस टाइप से हमको नहीं करना है। यहाँ पर मोर लगाने की आवश्यकता पड़ती है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। और कई सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जहां पर हम ER लगा देते हैं, वहां पर मोर नहीं लगाते। जैसे रिच की बात कर रहे हैं तो रिच को अगर हमें ज्यादा अमीर की बात करना है तो रिचर का प्रयोग होगा। वाइज की बात कर रहे हैं तो मोर वाइज की जगह वाइजर का प्रयोग हो जाएगा, है ना? पुअर की बात कर रहे हैं तो पुअरर का प्रयोग होगा। इस टाइप से कई एडजेक्टिव्स में हम ER लगा के उसका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बनाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे पटना इज द, अच्छा, जैसे ही हमने ER और मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बनाया है, उसी प्रकार से हमें अगर सुपरलेटिव बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे लार्ज है तो हमने क्या करा? EST लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसके अलावा मोर की जगह हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, है ना?
तो वही वाली सिचुएशन है कि किसी किसी जगह पर EST लगेगा, जैसे लार्ज में हमने EST लगा दिया तो लार्जेस्ट हो गया। यहाँ पर मोर लार्ज नहीं कर सकते, मोस्ट लार्ज नहीं कर सकते सुपरलेटिव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल में आपको मोस्ट लगाना पड़ेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। वाइजर में आपको वाइजेस्ट करना पड़ेगा, रिचर में रिचेस्ट करना पड़ेगा, EST लगाएंगे, लेकिन हैंडसम में मोस्ट हैंडसम का प्रयोग होगा, मोस्ट सक्सेसफुल का प्रयोग होगा। तो कई जगह पर हमें सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाना पड़ेगा, कई जगह पर हमें EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि झींगुर बाबू, अब भाई इनका नाम है झींगुर बाबू। अब इससे मत समझ लेना कि वो झींगुर जिसको हम क्रिकेट बोलते हैं वो झींगुर नहीं है, ये झींगुर बाबू नाम है। आपने तो सुना होगा ना यार, कई सारे जैसे अब स्पेशली बिहार जैसी जगह पे तो आपको, मतलब बिहार में ही नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं, यूपी के हैं, MP के हैं, ग्रामीण इलाकों में जो नाम मिलते हैं ना पुरानी महिलाओं के, पुराने लोगों के, या तो भगवान के नाम पे मिलेंगे या किसी, मतलब कई सारी चीज़ों, मिठाइयों के नाम पे महिलाओं के नाम रखा करते थे। जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी पत्नी का नाम राबड़ी देवी है, तो आपको क्या लगता है वो राबड़ी ऐसे ही नाम रख दिया? नहीं भाई, राबड़ी, जलेबी, बादाम बाई, इस टाइप से नाम पहले रखने का चलन था बाकायदा। इसी प्रकार से यहाँ पे झिंगुर बाबू यहाँ पे नाम रख दिया है। अच्छा, भगवान के नाम पे रखते हैं कि नहीं रखते? हैं, विष्णु दत्त शर्मा हो गया, ठीक है ना, विष्णु दत्त हो गया, महेश शर्मा हो गया, तो जो भी जिस टाइप के भी नाम होते हैं, तो ये सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है ना, शंकर, ये सब क्या है? ये सब भगवान के नाम से प्रेरित होकर नाम रखे गए थे। तो झिंगुर भी अब हो सकता है किसी झिंगुर से प्रेरित होके नाम रखा गया हो, मुझे नहीं पता झिंगुर बाबू क्यों रखा गया है, ठीक है। तो झिंगुर बाबू वाज द मैन इन माय विलेज। अब यहाँ पूरे विलेज में झिंगुर बाबू रिच आदमी है नहीं, अगर पूरे विलेज से उनकी तुलना करनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा। और रिच क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हम इसमें EST लगा के क्या कर देंगे? झिंगुर बाबू इज द रिचेस्ट मैन इन द विलेज, रिचेस्ट मैन इन द विलेज, कि भाई झिंगुर बाबू गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। आई होप कि आपको ये लॉजिक और ये आर्ग्यूमेंट ये समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया कि अगर पूरे गांव से उनकी तुलना कर रही है कि भाई गांव में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, तो झिंगुर बाबू हैं। इसकी हमने सुपरलेटिव डिग्री लगाई है, ठीक है ना, एडजेक्टिव की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? उससे पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मेरे लिए हमेशा एक टास्क होता है, लेकिन वो टास्क हमने इस बार भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए, शकुंतला इज देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, ठीक है ना। अब शकुंतला क्या है कि ड्रामा मतलब एक किताब का नाम है, एक ड्रामे का नाम है, नाटक का नाम है, ठीक है, शकुंतला। और शकुंतला आपको पता भी है कि किन राजा की पत्नी रही थी शकुंतला? मैं तो खुद भूल गया हूँ एक्चुअली किन की पत्नी रही थी। चलिए कोई बात नहीं है। तो शकुंतला अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पे ड्रामा के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि शकुंतला एक ड्रामा है। और देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, कि संस्कृत में किसी अन्य ड्रामा की तुलना में, नाटक की तुलना में संस्कृत सॉरी जो शकुंतला है वो ज़्यादा अच्छा है, वो बेहतर है, ठीक है ना। तो यहाँ एनी अदर का प्रयोग होगा, तो शकुंतला इज द, यहाँ देन का प्रयोग हो रहा है बेटा, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? शकुंतला इज बेटर देन, क्या होगा बेटा? यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन द संस्कृत। अच्छा, यहाँ पर एनी अदर के साथ में एक सिचुएशन आपको एक नई मतलब वो आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे बेटा एनी अदर की जगह ऑल अदर का प्रयोग होता ना, अगर ऑल अदर का प्रयोग होता तब भी वो तो यहाँ तो बेटर ही आता, लेकिन यहाँ ड्रामा की जगह ड्रामाज करना पड़ता अपन को, क्योंकि अगर नाउन यहाँ पर सिंगुलर है यहाँ पर, अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में एनी अदर आता है, लेकिन अगर प्लूरल होता तो ऑल अदर का प्रयोग होता है। इस टाइप की छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको ग्रामर को करने में। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है इसलिए एनी अदर लगा दिया, लेकिन अगर यहाँ पर ऑल अदर होता तो यहाँ पर ड्रामा की जगह ड्रामास का प्रयोग होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं बच्चा। 10 क्या कह रहा है कि आयरन इज, अब जैसे इसका सही जो वो होता है वो तो आयन होता है, लेकिन अपन ठीक है हम भारत में रहते हैं तो प्रोनाउंसिएशन उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। नहीं तो आयन बोल दूंगा तो हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए, अदरवाइज जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसका वो आयन ही है, ठीक है ना। तो आयरन इज यूजफुल, अब आयरन इज यूजफुल देन कॉपर, यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो लोहा है वो कॉपर तांबे से ज्यादा क्या है? यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल है, मतलब कॉपर और आयरन की तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो यूजफुल में यूजफुलर मत कर देना, मोर यूजफुल आएगा। क्या आएगा बेटा? यहाँ पर मोर यूजफुल का प्रयोग होगा। मोर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, मोर यूजफुल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अजय इज द डैश डैश बॉय इन द क्लास। अब पूरी क्लास में अजय क्लेवर है, तो इसका मतलब पूरी क्लास से जब तुलना कर रही है किसी एक व्यक्ति से, तो तुलना करते तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ जाती। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ पर हम कर रहे हैं पूरी क्लास से तुलना कर रहे हैं उसकी, कि भाई सबसे ज्यादा चतुर लड़का है अजय किसका, क्लास का एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो क्लेवर में हमें क्या करना पड़ेगा, EST जोड़ देना है। हमें क्लेवर में क्या करना है बेटा, या EST जोड़ देना है, ठीक है ना। तो क्लेवरेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि अजय इज द अरे रे रे रे, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, ये स्लाइड। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है, हमें क्लेवरेस्ट करना है। अच्छा, ये दोबारा से पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लेवरेस्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। अरे यार, क्लेवरेस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आई होप कि सबको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है, ठीक है ना। वैसे भी मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि अजय विजय जो नाम होते हैं ना, ये चतुर ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले ये पेन कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोलकाता इज डैश डैश फ्रॉम दिल्ली देन पटना इज। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई कोलकाता पटना की तुलना में दिल्ली से ज़्यादा दूर है। दिल्ली से जितना पटना दूर है, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, मतलब दिल्ली से पटना जितनी दूर है, कलकत्ता उससे ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर भाई कलकत्ता की दिल्ली से जो दूरी है वो पटना की तुलना में ज़्यादा है। तो मतलब एक शहर से दूसरे शहर की तुलना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फर्दर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, फर्दर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फर्दर का, ये फार इसकी पॉजिटिव डिग्री है, इसकी दो डिग्रीज हो जाती है कंपैरेटिव, एक तो फर्दर हो जाती है और दूसरी एक हो जाती है ये फर्दर, ठीक है ना। FURTHER। अब ये FURTHER को बेटा फर्दर मत पढ़ देना इसको ना, एफ इसमें ऊ की मात्रा मत लगा देना कि फर्दर पढ़ दें। इसका मतलब भी होता है फर्दर और इसका मतलब भी होता है फर्दर। तो यहाँ पे FARTHER का प्रयोग करते हैं दो स्थानों के बीच की तुलनात्मक दूरी का अध्ययन करने के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं। FURTHER फर्दर का यूज करते हैं अतिरिक्त के ये रूप में, सिवाय या अतिरिक्त के रूप में, कि जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास इसके अतिरिक्त या इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आई हैव नो वर्ड्स, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से फर्दर फ्रॉम इट। तो यहाँ पर ऐसी सेंटेंस में FURTHER का प्रयोग होगा। यहाँ पर दूरी के लिए हम FARTHER का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, हु वॉज द मैन इन द विलेज। अब पूरे विलेज से तुलना कर रहे हैं, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई गांव का सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन है। तो यहाँ सबसे इंटेलिजेंट मतलब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट के साथ में मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। द मोस्ट इंटेलिजेंट, द हु वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। हु वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द विलेज। तो मोस्ट इंटेलिजेंट का हमने इसमें यहाँ पर प्रयोग करा है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। आई होप कि ये सबको इजीली समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। टुडे इज द डैश डैश नाइट ऑफ द वीक। पूरे वीक में आज की जो रात है वो ज्यादा ठंडी है, सबसे ठंडी है। अब चूंकि पूरे वीक की बात हो रही है, पूरे वीक में 7 दिन होते हैं भाई, तो अगर एक दिन की बात करते कि भाई कल की तुलना में आज की रात ज्यादा ठंडी है, तो कोल्डर आ जाता। लेकिन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, पूरे 7 दिनों में आज की रात सबसे ठंडी है। तो यहाँ पर हम EST लगा के, कोल्ड में EST लगा के इसको सुपरलेटिव बनाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, कोल्डेस्ट, क्या कर देंगे, कोल्डेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो टुडे इज द कोल्डेस्ट नाइट ऑफ द वीक, इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द रोज इज द लवलीस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। यहाँ पर भी क्या बात हो रही है बेटा, कि यहाँ पर सारे फ्लावर्स के साथ में उसका तुलना की जा रही है, ठीक है ना। कि भाई जो रोज होता है वो सारे फ्लावर्स में
अच्छा होता है कि सबसे अच्छा होता है, तो लवलीएस्ट सबसे प्यारा सबसे बेहतरीन फ्लावर माना जाता है, तो यहाँ पर लवलीएस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इसको तो लवलीएस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, लवलीएस्ट का प्रयोग करेंगे, EST लगा दें यहाँ पर, ये लवलीएस्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लवलीएस्ट का प्रयोग करेंगे, ई नहीं लगा पाया मैं, लवलीएस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, सारे फ्लावर्स में सबसे ज्यादा प्यारा फ्लावर कौन सा होता है, गुलाब का होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है तमस इज देन अहिंसा, जो तमस होता है वो फैटर होता है, ठीक है ना, तमस हमेशा, ठीक है ना, अहिंसा से ज्यादा, तमस वगैरह है ना, तमसा, अब उसको यहाँ पर हमने तमसा के रूप में, तमस ही होता है हिंदी में, तब तमस तमस बोलते हैं, और अहिंसा, ठीक है ना, फैटर मतलब उससे ज्यादा मोटा होता है, मतलब मोटे का मतलब यहाँ वैसा नहीं है, मतलब ज्यादा भारी होता है एक तरह से, यह मान के चलिए। तो यहाँ पर फैट की जगह हम क्या करेंगे, फैटर का प्रयोग करेंगे बेटा, किसका प्रयोग करेंगे, फैटर का प्रयोग करेंगे, तुलना हो रही है ना तमसा और अहिंसा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ही इज टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि वो इस काम को करने के हिसाब से बहुत आलसी है। तो बेटा यहाँ पर किसी और व्यक्ति से या किसी और चीज से तुलना नहीं हो रही है, सिर्फ एक सिंपल सिचुएशन हो रही है कि वो इस काम को करने के लिए बहुत ही आलसी, इस प्रकार का काम वो कतई नहीं कर पाता है। तो यहाँ लेजी का बेटा लेजी आएगा, इसका पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, इसकी कोई दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी, लेजी का यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लेजी ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ही इज डेट टू हिज ब्रदर। अब यहाँ पर टू हिज ब्रदर मतलब तुलना तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर तुलना करने के लिए सीनियर अपने आप में क्या होता है बेटा, सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री ही होती है, सीनियर अपने आप में क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसका कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होता है। सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कोई अपने आप में पॉजिटिव डिग्री नहीं होती है, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री ही होती हैं। कुछ ये जो 4-5 मैंने आपको डिग्रीज बताई हैं इनकी कंपैरेटिव डिग्री, जूनियर, सीनियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, इनके साथ में तुलना करने के लिए कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। किसका, तुलना करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान करना। साधारण रूप से हम क्या करते हैं, 99% जगह पर हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, इन शब्दों के साथ में हम तुलना करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर सीनियर टू लिखा हुआ है, ये यहाँ पर टू लिखा है ना, ये टू लिखा हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 आए थे कि क्वेश्चन नंबर 18 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। द ओल्डर आई गेट, अब यहाँ पर देखो ये ओल्डर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन फिर भी हमने द लगा रखा है। तो क्या होता है बेटा, जब, हाँ कई बार क्या होता है ना, हाँ द ओल्डर आई गेट। अब यहां पर ओल्डर का प्रयोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एडवर्ब के रूप में ओल्डर का प्रयोग हो रहा है, द हैप्पियर आई एम, ठीक है ना। जितना मैं बड़ा होता जाऊंगा, जितनी मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, उतना ही मैं खुश होता जाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें हैप्पियर का प्रयोग करना है। क्या करना है, हैप्पियर का प्रयोग करना है। मैं यहाँ पर आपको हैप्पियर दिखा रहा हूँ, ना कि वो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, दोनों जगह समान डिग्री का प्रयोग होगा, ओल्डर और यहाँ पर हैप्पियर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शी इज बिकमिंग, अब यहाँ पे देखो मच का प्रयोग हो रहा है, मच का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम जब प्रयोग करते हैं, जब मोर का प्रयोग इस टाइप से होता है, शी इज बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल नहीं, शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कंटिन्यूस फॉर्म में हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो ज्यादा से मतलब वो सुंदर होती जा रही है, होते जाने के लिए, कंसिस्टेंटली में सुंदर होते जाने के लिए 2 बार प्रयोग करते हैं। तो शी इज बिकमिंग मच एंड मोर ब्यूटीफुल नहीं होगा, यहाँ पर भी मोर एंड मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग करना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। मोर एंड मोर फैटर, वो मोटा होता जा रहा है, तो ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर, सॉरी ही इज बिकमिंग फैटर एंड फैटर, इस टाइप से प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। वो अमीर होता जा रहा है, तो ही इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, इस टाइप से हम इसका प्रयोग कर लेंगे। तो 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी चीज को कंटिन्यूस फॉर्म में बता देते हैं। क्वेश्चन, अब ये देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है और यहाँ पर बाकायदा क्वेश्चन दे रखा है कि हमें एक्जेक्टली करना क्या। फिल इन द ब्लैंक्स विद लेटर, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। हमारे पास सामने 4 चीजें हैं, और 4 चीजें क्या कह रही हैं, हमारे सामने 4 चीजें हैं। एक तो लेटर है, LATER लेटर, दूसरा है LATTER लेटर, तीसरा है लेटेस्ट, और चौथा है लास्ट। अब इन चारों में अंतर क्या है भाई, चारों में अंतर समझ लेते हैं कि हमें इनमें से ये भरना है। पहला जो ये लेटर है, ये वाला जो लेटर है,
इस लेटर का मतलब होता है बाद में और इस लेटर का मतलब भी होता है बाद में। अगर दोनों का मतलब बाद में होता है तो भैया अंतर क्या है? पहली बात तो ये देख लेते हैं कि ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसमें भी ई आर लगा है, इसमें भी ई आर लगा है, और है ना, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? इसकी पॉजिटिव डिग्री है लेट। क्या है इसकी पॉजिटिव डिग्री? इसकी पॉजिटिव डिग्री लेट है। तो लेट का मतलब होता है बाद में, देर से। लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर LATTER लेटर का मतलब भी होता है बाद में। LATER लेटर क्या कहता है? अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये समय का बताता है, समय की बात करता है, समय के बारे में बताता है। LATTER क्रम की बात करता है। ये किसकी बात करता है बेटा? क्रम की। दोनों का अर्थ होता है बाद में। और ये लेट की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है? लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, हाल ही का, अभी का, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट फैशन, तो इस टाइप की चीज़ों में लेटेस्ट होता है। और लास्ट तो आप जानते हैं, लास्ट का मतलब होता है अंतिम। तो लेटेस्ट एंड लास्ट लेट की सुपरलेटिव डिग्री है, और लेटर, लेटर इसकी दो कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव एक ही डिग्री है। एक बार फिर से बता देता हूँ, लेट, LAT, लेट का मतलब होता है देर से या बाद में, ठीक है ना। इसकी दो कंपैरेटिव डिग्री है, लेटर, लेटर, और दो सुपरलेटिव डिग्री है, लेटेस्ट और लास्ट, ठीक है ना। दोनों लेटर, लेटर में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। इसमें से प्रेम पत्र वाला या पत्र वाला कोई सा भी लेटर नहीं है। उस लेटर की स्पेलिंग LETTER होती है। क्या होती है उसकी? पत्र की। अगर यहाँ पे, ठीक है ना, अगर इसको यहाँ पे पत्र मत मान लेना कि बेटा हम प्रेम पत्र लिखना सिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी दोनों L हैं, तो ये लेटर पत्र की स्पेलिंग ये वाली होती है, LATER, LETTER। यहाँ पर LATER है और LATTER है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मुझे कर्सर ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो शी केम देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मुझे जितनी उम्मीद थी, है ना, उससे ज़्यादा देर से वो आई। तो जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा देर, मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो कंपैरेटिव तो खैर है ही सही यहाँ पर। तो यहाँ पर समय की बात हो रही है कि क्रम की बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है समय की बात, कि मुझे जितनी उम्मीद थी उससे वो ज़्यादा देर से आई। तो यहाँ पे LATER समय के लिए लगाया जाएगा कि शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। कंपैरेटिव की बात हो रही है। द चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? द लेटेस्ट चैप्टर तो होता नहीं है, चैप्टर कभी भी लेटेस्ट नहीं होता, या तो लास्ट चैप्टर हो सकता है या लेटर चैप्टर हो सकता है। तो अगर लेटर चैप्टर होगा तो यहाँ पर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर? या तो लास्ट भी लगा सकते हैं और लेटर भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर लास्ट लगाते हैं क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना। या ऐसा नहीं है, कई बार ये तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, एग्जाम में आपको ऑप्शन इस टाइप से नहीं आएगा। हम यहाँ पर LATT, अगर मान के चलिए लेटर लगाना होगा तो फिर हम यहाँ पर LATTER लगाएंगे, न कि LATER, क्योंकि समय की बात नहीं हो रही, क्रम की बात हो रही है कि लास्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, या लेटर मतलब इसके बाद वाला चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर या तो ये प्रयोग होगा। अगर LATER आएगा तो LATTER आएगा, और लास्ट या तो फिर लास्ट आएगा, ठीक है। शेक्सपियर एंड मिल्टन वर ग्रेट पोइट्स। शेक्सपियर और मिल्टन थे बहुत ही महान कवि थे, बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। अब यहाँ पर जो लेटर आ रहा है वो क्रम की बात कर रहा है, कि शेक्सपियर और मिल्टन बहुत ही महान कवि थे, बट आई प्रेफर द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब पहले वाले को, लेटर बाद वाले से ज़्यादा क्या मानता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ या ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। मतलब शेक्सपियर को, जैसे शेक्सपियर पहले लिखा है, मिल्टन बाद में लिखा है, तो यहाँ पर लेटर का, यहाँ पर क्रम की बात हो रही है, तो यहाँ पर LATT आएगा, समय की बात नहीं हो रही है बाद वाले के लिए, ठीक है ना, क्रम की बात हो रही है। वॉट इज द लेटर न्यूज़, लेटर न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ या लास्ट न्यूज़? बेटा न्यूज़ हमेशा लेटेस्ट होती है, लास्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। कुछ शब्दों का आपको अर्थ समझना पड़ेगा कि कहां पर क्या शब्द आना चाहिए, लॉजिक समझना पड़ता है कि न्यूज़ क्या भाई, लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे, बासी न्यूज़ की क्या बात करेंगे, लास्ट न्यूज़ क्या थी? कभी भी कोई लास्ट न्यूज़ हो सकती है क्या? लेकिन नवीनतम खबर हो सकती है, अभी हाल ही की कोई खबर हो सकती है, लेटेस्ट न्यूज़। लेटर न्यूज़ इसमें कुछ भी नहीं होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द हाउस इन द रॉयज माइन। अब इस गली का लेटर हाउस तो नहीं हो सकता, इस लेटेस्ट हाउस भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाउस के साथ में लेटर, लेकिन इस गली की जो, इस लाइन में जो सबसे अंतिम घर है वो मेरा घर है। तो यहाँ पर इसका बेटा भाव जो क्या निकल रहा है, लास्ट का निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लास्ट का निकल रहा है। और वैसे भी द का प्रयोग हो गया तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मतलब या तो लेटेस्ट आएगा या तो लास्ट आएगा। तो लेटेस्ट और लास्ट में से लेटेस्ट हाउस तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। लास्ट हाउस का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि हाउस के साथ में लेटेस्ट नहीं करते हैं। लेटेस्ट का मतलब होता है अभी हाल ही का, जैसा ट्रेंड हो गया, है ना, कोई चलन हो गया, फैशन हो गया, मोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, किसी बुक का एडिशन हो गया, तो उसके लिए हम लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं, न कि लास्ट का।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द अब यहाँ पे लास्ट स्कोर आएगा कि लेटेस्ट स्कोर आएगा? यहाँ पर आएगा बेटा लेटेस्ट स्कोर, क्योंकि अभी हाल ही का स्कोर क्या है भाई, हम स्कोर तो बार बार जानते हैं ना, तो उसको लास्ट स्कोर क्या बोलेंगे? लेटेस्ट स्कोर बोलेंगे उसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द प्रिंसिपल हैज गिवन हिम, हाँ यहां पर द नहीं लगा, द लास्ट चांस टू अपीयर करते हैं। द प्रिंसिपल हैज गिवन हिम लास्ट चांस, यहाँ पर लास्ट का प्रयोग होगा बेटा, लास्ट चांस टू अपीयर इन द एट द एग्जामिनेशन, कि प्रिंसिपल ने उसको एग्जाम में बैठने का लास्ट चांस दिया, न कि लेटेस्ट चांस दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लेटेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, न कि लेटर का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रियंका डिड नॉट कम, है ना। अब यहाँ पर मधु जब आई थी, प्रियंका उसके बाद आई थी, पहले आई थी, तो ये बता रहा है कि प्रियंका मधु के बाद नहीं आई, प्रियंका मधु के बाद नहीं आई, पहले ही आ गई होगी, तो लेटर का प्रयोग होगा। समय की बात कर रहे हैं, LATER लेटर का प्रयोग होगा यहाँ पर, कि भाई मधु के बाद नहीं आई, प्रियंका मधु से पहले ही आ गई थी, लेटर देन मधु, प्रियंका डिड नॉट कम लेटर देन मधु, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर, कि भाई जो मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का जो सबसे अंतिम सम्राट था वो कौन था? अंतिम सम्राट की नवीनतम सम्राट, भाई मुगल साम्राज्य तो पहले था ना, अभी थोड़ी है, तो द लास्ट एम्पायर, वैसे क्या होगा? लेटेस्ट एम्पायर मत कर दो, एम्परर मत कर देना, द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अशोक एंड रमन आर गुड फ्रेंड्स, अशोक और रमन अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर, यहाँ क्रम की बात हो रही है कि दूसरा वाला पहले से ज्यादा अच्छा है, लेटर। रीड ईच सेंटेंस। अब देखिए अगला जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, ये 10 क्वेश्चंस मैंने इसके करा दिए हैं। अगला देखिए आप क्वेश्चन में, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। आपके सामने एक सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस को हम 4 या 5 भागों में विभाजित करेंगे, है ना। उसमें हमको देखना है पूरा सेंटेंस का भाव समझ के कि इसके किस हिस्से में ग्रामर से संबंधित कोई गलती है या नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? एरर फाइंडिंग या स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर या एरर फाइंडिंग दोनों का मतलब होता है गलती ढूंढना, ठीक है ना। द एरर इफ एनी, अगर कोई गलती है तो विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो किसी एक हिस्से में होगी सेंटेंस के। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, वो उस पर जो नंबर होगा वो उस पार्ट का, मतलब उस आंसर का पार्ट होगा। इफ देयर इज नो एरर, अगर मान के चलिए गलती नहीं है, द आंसर इज फिफ्थ, मतलब नो एरर, जो आंसर जो ऑप्शन दे रखा है वो होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आई, हाँ, इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है ना। इसमें अपने पंक्चुएशन के एरर को इग्नोर करना है। देखिए यहां पर ये इसको बोलते हैं बेटा एरर फाइंडिंग या स्पॉटिंग एरर। क्या बोलते हैं हम इसको? इस एक्सरसाइज को जो बोलते हैं हम एरर फाइंडिंग, क्या बोलते, सॉरी, इसको हम बोलते हैं एरर फाइंडिंग या स्पॉटिंग एरर का नाम देते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें हमें क्या गलती ढूंढनी होती है। अब देखिए पहले तो इसका नाम लिख देते हैं यहां पर, क्या, एरर फाइंडिंग, एरर, ये ओ है, एरर फाइंडिंग, ठीक है, ठीक है ना, ये हम इसको बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई है मृत्युंजय की, ये मृत्युंजय लिखा है, मृत्युंजय, ठीक है, चलो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ स्पेलिंग छोड़ो। मृत्युंजय इज एल्डर टू हिज ब्रदर धनंजय बाय 8 years। अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या रखा है कि मृत्युंजय अपने भाई धनंजय से 8 साल बड़ा है। मृत्युंजय इज एल्डर टू हिज ब्रदर धनंजय। अब देखिए अगर गलती होती, यहाँ पर क्या है कि अब हम देख लेते हैं कि भाई पार्ट्स की क्या बात हो रही है। ये मृत्युंजय इज एल्डर टू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हिज ब्रदर ये सेकंड पार्ट हो गया, धनंजय बाय को हमने थर्ड पार्ट बना दिया, 8 years को हमने फोर्थ पार्ट बना दिया। और अगर इन चारों में कोई गलती नहीं है तो फिर हम फिफ्थ पे नंबर लगाएंगे, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर गलती होती तो मान के चलिए अगर यहाँ पर टू की जगह देन का प्रयोग होता ना, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर टू की जगह देन होता तो गलती होती, लेकिन यहाँ पर टू दे रखा है एल्डर के साथ में, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये इसमें कौन सा अपन निशान लगाएंगे? इसमें फिफ्थ वाला निशान लगाएंगे, कोई गलती इसमें नहीं है। दूसरा देखें, क्रिकेटियर इन हिम, उसके अंदर का क्रिकेटर। अब यहाँ पर दे रखा है क्रिकेटियर इन हिम कुड नॉट रजिस्टर इटसेल्फ एज सून एज अ बैट केम इनटू साइड, कि जब तक उसके सामने बैट नहीं आ गया तब तक उसके जो मतलब उसके अंदर का क्रिकेटर नहीं निकल पा। तो ध्यान रखें बेटा कि यहाँ पर जो क्रिकेटियर शब्द दे रखा है ना, वो क्रिकेटियर नहीं है, क्रिकेटर है, इसमें से ई हटाई दीजिए, ठीक है ना।
इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, क्रिकेटियर लिख दिया उन्होंने जानबूझ के, इसमें क्रिकेटर आएगा ना कि क्रिकेटियर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, लिविंग इन अ डार्क रूम। पहले पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। कि लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल टू बीइंग इम्प्रेजेंट इन अ, ये पूरा इम्प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा गैप छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रेजेंट है ये, ठीक है ना। इम्प्रेजेंट इन अ सनी पैलेस, कि भैया सनी पैलेस मतलब क्या बोलते हैं, भले ही कैसा भी महल हो, है ना, और वो अगर क्या है, लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल टू बीइंग इन प्रेजेंट। अगर आप किसी महल में भी कैद है ना, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप डार्क रूम में रहें लेकिन आप फ्री रहें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मोर प्रेफरेबल, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोर प्रेफरेबल, बेटा प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ में मोर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, इसलिए हम इसके साथ में कोई भी मोर या मोस्ट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट में कौन सा पार्ट है, अच्छा सेकंड पार्ट तो इसमें दे ही नहीं रखा है ना, लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल टू, अच्छा ये थर्ड सेकंड पार्ट इसमें नहीं देख रखा, सेकंड पार्ट एक काम करते हैं, इसको ऐसा सेकंड पार्ट कर देते हैं, यहाँ सेकंड लगा देते हैं, ये सेकंड हो गया, और टू बीइंग इम्प्रेजेंट को हम थर्ड कर देते हैं। तो प्रेफरेबल में कुल मिला के इस वाले पार्ट में गलती है, यहाँ पे प्रेफरेबल, ये समझ में आ गया बच्चा कि प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसके साथ में हम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हाँ, रीड परफेक्ट सीरीज फॉर इट कीप्स यू अपेस विद द लास्ट ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन। बेटा ट्रेंड्स जो कभी भी होते हैं ना, वो लास्ट नहीं होते हैं, लेटेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रेंड्स हमेशा लेटेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ में गलती आएगी। बस ये आपको क्या करना है बेटा, पूरा सेंटेंस जरूर पढ़ना है, लेकिन हमको ऐसी ऐसी जगह पर ध्यान देना है कि जहाँ गलती, जैसे प्रेफरेबल के साथ मोर नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। ट्रेंड लास्ट नहीं होता है, हमेशा लेटेस्ट होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है, लास्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जाने से पहले हम थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं। दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ द लिटिल मनी दे हैव लेफ्ट, ठीक है ना। कि वो जितना भी पैसा बचा है उस सारे से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये लिटिल मनी की जगह हमने प्रयोग करा, अगर आपको ध्यान ना हो तो यहाँ पर एक होता है लिटिल का प्रयोग, सॉरी इसको थोड़ा गलत तरह से लिख दिया इसको हमने, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीन प्रयोग होते हैं बेटा। क्या होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीन का हम प्रयोग करते हैं। तो लिटिल का मतलब बेटा यहाँ क्या होता है, कतई नहीं होता है, नेगेटिव सेंस में आता है। अ लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, और द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है सारा, ठीक है ना। दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ द लिटिल मनी दे हैव लेफ्ट, तो यहाँ पर द लिटिल मनी का प्रयोग होगा, यहाँ पर लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है उसका मतलब ये निकल रहा है कि वो जितना भी पैसा बचा है उतने से में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो कि यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग होगा। अब कई लोगों को हो सकता है ये समझ में ना आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इजीली समझ में आ रहा है उस पर पहले ध्यान दीजिए, फोकस करिए, और जो बाद में समझ में आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, कि सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज देन इन द प्रीवियस वन, कि सचिन तेंदुलकर ने इस सीरीज में कम रन बनाए हैं जितने प्रीवियस सीरीज, इससे पहली वाली सीरीज में जितने रन बनाए थे उसकी तुलना में कम रन बनाए हैं। अब लेस रन्स, बेटा रन्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, रन को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, ये तो भाभी जी भी बता देंगे कि रन को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, क्यों भाभी जी, है ना। तो ये बता देंगे रन को गिन सकते हैं, तो रन क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और हम इसके साथ में लगा रहे हैं लेस, तो लेस जो शब्द है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पर लेस की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, फ्यूअर का प्रयोग करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, फ्यूअर, लेस की जगह फ्यूअर आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया फील्डिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान है ना। तो एट प्रेजेंट इंडिया फील्डिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान। तो मैं आपको बता देता हूं कि सुपीरियर, ये देखो ये सुपीरियर जो लिख रहा है ना बेटा, सुपीरियर के साथ में इंफीरियर के साथ में, है ना, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, एल्डर, इनके साथ में तुलना करने के लिए कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। तो इसमें गलती किस में है, थर्ड में गलती है, ठीक है ना। अच्छा इसमें इससे पहले वाले में हमने निशान नहीं लगाया था क्या,
निशान नहीं लगाया था हमने, सेकंड में गलती है इसमें। अरे कहाँ गया हुआ है, चलो उसमें पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए 7th पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड में गलती है, सुपीरियर देन की जगह सुपीरियर टू का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें अपन। अरे गड़बड़ हो गई क्या? क्वेश्चन नंबर 8 तो आ जाएगा ना, अच्छा नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, अभी दोबारा से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन फिनिश्ड व्हाइल द 3 लास्ट चैप्टर्स हैव टू बी फिनिश्ड। कि जो पहले 2 चैप्टर्स हैं वो तो खत्म हो चुके हैं, जबकि अभी जो 3 लास्ट चैप्टर हैं वो अभी खत्म होने बाकी हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कार्डिनल, क्या होता है? एक कार्डिनल्स होते हैं, ठीक है ना, और एक होते हैं ऑर्डिनल्स, ठीक है ना, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि और कार्डिनल्स क्या होते हैं, जब हम किसी चीज को गिनते हैं ना, जैसे 1 2 3, ये 1 2, ठीक है ना, 3, ये जो संख्या बता रहे हैं ये शब्द कहे जाते हैं कार्डिनल्स। लेकिन जो क्रम बताते हैं, क्रम बताने में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, ठीक है ना, इसके बाद में नेक्स्ट, ये क्रम बताता है, लास्ट ये क्रम बताता है। तो ये जो शब्द होते हैं इनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। अगर कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स दोनों का प्रयोग साथ में हो जाए तो पहले हम ऑर्डिनल्स लगाते हैं, फिर हम कार्डिनल्स लगाते हैं। मैंने क्या है कि आज खाने में एक्चुअली क्या छाछ ज़्यादा पी ली है, इसलिए बार बार मुझे छाछ की डकार आ रही है कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है ना, उससे तो खाना पच जाता है भाई। खाना पचेगा, मैं ज़्यादा खुश रहूँगा, बॉडी सही काम करेगी, पेट में गड़बड़ नहीं होगी, ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाऊंगा, खुशी के साथ पढ़ा पाऊंगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना, बोरिंग चैप्टर्स नहीं रहेंगे ना अपने। ओके, तो यहाँ देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहाँ गया यार, एक तो कर्सर, हाँ ये फर्स्ट 2। तो देखो फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल है, और 2 क्या है, एक कार्डिनल है। तो पहले ऑर्डिनल लगाया फिर कार्डिनल लगाया, तो यहाँ तो ये सही है, यहाँ तो गलती नहीं है। हैव बीन फिनिश्ड व्हाइल द 3 लास्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो 3 है बेटा ये है कार्डिनल, मैंने कार लिख दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, और ये है ऑर्डिनल। तो हमने क्या लिखा है कि अगर कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों साथ में आ जाए तो पहले ऑर्डिनल लगाते हैं फिर कार्डिनल लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 लास्ट की जगह क्या हो जाएगा, लास्ट 3 शब्द का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट 3 शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें किस में गलती है, इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में गलती है, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ अ डेज देयर आर मच मोर क्रिमिनल्स देन पुलिसमैन। ये पुलिसमैन में थोड़ा सा इनने ये थोड़ा गलती कर दी, पुलिसमैन ऐसे सीधा पुलिसमैन लिखा जाए, कोई बात नहीं। चलिए कि आजकल क्रिमिनल्स सॉरी देन पुलिसमैन की तुलना में क्रिमिनल्स ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए जो मच का प्रयोग हुआ है ना बेटा, ये मच 2 प्रयोग होते हैं, एक तो होता है मच का प्रयोग और एक होता है मैनी का प्रयोग। तो मच का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। मैनी का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा मच मोर की जगह क्या आ जाएगा, मैनी मोर का प्रयोग होगा, मैनी मोर का प्रयोग होगा। ये पार्ट नंबर 3 में गलती है, इसको ये सही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वेयर आई कम फ्रॉम, जहां से मैं आता हूं, द मोस्ट टीचर्स हैव टू टीच एट 2 स्कूल्स इन ऑर्डर टू अर्न इनफ। कि जहां जिस जगह से मैं आता हूं वहां पर ज्यादातर टीचर, यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, द मोस्ट टीचर्स हैव टू टीच, उनको 2 स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा अर्न कर सकें, ज़्यादा कमा सकें। भैया बीवी बच्चे पालने पड़ते हैं तो ज़्यादा कमाना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर 2 स्कूलों में काम। वैसे ये चैप्टर में लिखा है, मेरे यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ से मैं आता हूँ, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर ज़्यादातर टीचर्स को 2 स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा कमा सकें। तो यहाँ पर बेटा एक गलती निकल रही है, यहाँ पर जो मोस्ट टीचर्स निकल रहा है ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई ये सुपरलेटिव डिग्री हमने इसलिए द का प्रयोग कर दिया। तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट का मतलब बेटा सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ मोस्ट का मतलब है ज्यादातर, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ अलग निकल रहा है। यहाँ पर द मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं निकल रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर टीचर्स एक नाउन है, मोस्ट का प्रयोग यहाँ पर मोस्ट टीचर्स का मतलब ज्यादातर शिक्षक। यहाँ पर ये कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन रहा है यहाँ पर मोस्ट टीचर्स से, ठीक है ना, इसलिए यहाँ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
इसमें यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे समझने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इजी समझ में आ जाए पहले उनको समझेंगे, जो टफ होंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसमें बाकायदा आंसर दूंगा। देखिए, लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही गेन्ड थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज नॉट इनफ। कि जितनी भी, अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है बेटा, कि उसने जितनी भी नॉलेज उसने किसके न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के माध्यम से प्राप्त की है वो सारी पर्याप्त नहीं है। तो लिटिल नॉलेज नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर प्रयोग होगा द लिटिल नॉलेज का। द लिटिल नॉलेज का मतलब क्या है, जितना भी है सारा। द लिटिल का मतलब क्या निकल रहा है, जितना भी है सारा। लिटिल का मतलब निकलेगा कतई नहीं, अ लिटिल का मतलब निकलेगा थोड़ा या कम। तो यहाँ जो अर्थ निकल रहा है ना, उसके लिए द लिटिल लगाना जरूरी है। द लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, कि राजनीति की जितनी भी जानकारी उसने मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से प्राप्त करी है वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, द लिटिल का। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इट इज़ डिफिकल्ट टू जज विच इज, यहाँ पर इज नहीं लिखा है एक्चुअली, वो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। विच इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो इसमें कोई गलती नहीं है कि इट इज डिफिकल्ट टू जज, कि ये जज करना, ये पता लगाना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी दो बहनों में से कौन सी एल्डर है, बड़ी है। तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, दो लोगों में एल्डर का ही प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ठीक है ना। और जब जो चॉइस करने की बात आती है ना ऑफ द टू सिस्टर्स टाइप में, तो फिर हम जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ भी द का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर। बेटा यहाँ पर अब गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर 4 सिस्टर्स की बात हो रही है, और 4 सिस्टर्स में बड़ा होने के लिए सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, न कि कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर एल्डर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एल्डेस्ट। इट इज डिफिकल्ट टू जज, कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि चारों सिस्टरों में सबसे बड़ी कौन है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, 2 होती तो कंपैरेटिव डिग्री हमने पिछले वाले सेंटेंस में लगा दी थी। तो इसमें यहाँ पर थर्ड पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्या कहता है, 2/3 ऑफ द मैंगो इज रॉटन, कि जो 2/3 जो मैंगो है वो सड़ा हुआ है। सो आई डू नॉट वांट टू बाय इट फॉर माई सन। इसमें कोई भी गलती नहीं है, ग्रामेटिकली इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अकल लगाने की बात है कि बबीता इज वाइजर देन, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, बबीता इज वाइजर देन क्लेवर, हेंस एवरीवन ऑफ हर फैमिली थोड़ा सा गलत तरह से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लव्स हर हर्ट एंड सोल, कि बबीता जो जितनी क्लेवर है उतनी उससे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए हर कोई उसकी फैमिली में उसको दिल से चाहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखें बेटा, कि यहाँ पे बबीता की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं हो रही है, बल्कि बबीता के अंदर 2 गुण हैं, बबीता के अंदर 2 क्वालिटीज़ हैं। वो क्लेवर भी है और वो वाइज भी है, वो बुद्धिमान भी है और वो क्या है, चतुर भी है। ठीक है ना। लेकिन जब एक ही व्यक्ति, गौर से सुनिएगा, जब एक ही व्यक्ति के 2 लोगों की आपस में तुलना होती है, एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की, एक तो जब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से तुलना होती है तो हम ER लगा के या मोर लगा देते हैं भैया, कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। यहाँ हमें वाइजर का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ हमें करना है, हमें मोर लगाना है, और मोर लगा के वाइज को हमें सुपर कंपैरेटिव डिग्री की जगह पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पे प्लेस करना है। क्यों करना है मैं बता देता हूँ। वाइजर लग जाता अगर बबीता की तुलना किसी लड़की से या किसी और व्यक्ति से होती, लेकिन बबीता के अंदर 2 गुण हैं, उन दोनों की तुलना आपस में कर रहे हैं, किसी अन्य से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि अगर मेरे अंदर एक गुण मेरे दूसरे गुण की तुलना में ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो उसको कंपैरेटिव डिग्री को ER लगा के नहीं लगाते हैं, बल्कि मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पर वाइजर की जगह क्या हो जाएगा, मोर वाइज हो जाएगा। बबीता इज मोर वाइज देन क्लेवर, की जितनी चतुर है उससे कहीं ज्यादा वो समझदार है। इस तरह से फर्स्ट में गलती आ जाएगी। अब ये बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडजेक्टिव में काफी अंदर जाके पता चलती है। ठीक है ना। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मान के चलो एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान के चलिए हमने टोटल मिला के 50 क्वेश्चन करे, तो जरूरी नहीं है बेटा कि 50 में से 50 क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए। मान के चलिए 50 में से हमें 30 भी आ गए, तो भाई 30 तो आ गए ना। अब जो 20 आए उस पर मेहनत कर लेते हैं, दूसरी बार वीडियो देखिए, तीसरी बार वीडियो देखिए। तो जब आपको मान के चलिए पहली बार देखने पर 30 क्वेश्चन समझ में आ गए, दूसरी बार जब देखेंगे तो ये गारंटी जो है कि वो जो बाकी 20 बचे उसमें से 10 दूसरी बार में समझ में आ जाएंगे। फिर बाकी के तीसरी बार 10 बचे, तो 40 तो कंप्लीट हो गए ना, हमारे 2 बार में 40 कंप्लीट हो गए। तीसरी बार में भी अगर कुछ कमी बचती है तो उनके लिए हम, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करिए, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, एक्स्ट्रा वीडियोस बना दूंगा।
है ना। इसके अलावा इवन की जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसका वीडियो बना दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बेटा बात इसमें नहीं है। रश्मि इज मच द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास बट शी इज नॉट टू मच ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ये टू मच ब्यूटीफुल आ रहा है, टू मच आ रहा है। ये टू मच का मतलब होता है बहुत, ठीक है ना, और एक होता है मच टू। मच टू बेटा, टू मच का प्रयोग कब करते हैं? जब यहां पर नाउन हो। कहां पर? नाउन हो। टू मच के बाद नाउन लगता है, ठीक है। टू मच के बाद क्या लगता है बेटा? नाउन का प्रयोग होता है। और यहाँ ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। तो यहां पर बेटा टू मच नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा? मच टू का प्रयोग होगा। गलती तो हमने फोर्थ में निकाल दिया। अभी क्यों होगा बता देता हूं कि टू मच के बाद नाउन आना चाहिए। तो टू मच आप ब्यूटीफुल की जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे यहां पर बहुत दर्द है, तो टू मच पेन लिख सकते हैं आप। टू मच पेन, ठीक है ना। हाँ, ये पेन एक नाउन है, दर्द है। लेकिन अगर आप पेनफुल शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको फिर मच टू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मच टू का प्रयोग करना पड़ेगा अगर पेनफुल लिखेंगे। क्योंकि पेनफुल का मतलब ये पेनफुल क्या हो जाएगा? दर्दनाक। तो पेनफुल एक एडजेक्टिव है और पेन एक नाउन है। तो नाउन के साथ तो हमने टू मच का प्रयोग कर दिया, लेकिन अगर पेनफुल लिखना है तो फिर टू मच पेनफुल नहीं होगा, मच टू पेनफुल होगा। ये बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में तो टू मच ही बोला जाता है, लेकिन और ग्रामर में जब अंदर घुसना है तो फिर बता देता हूं कि भाई इस तरह से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट सारिका इज टॉलर एंड वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नो एरर। तो यहां पर देखिए, एक मिनट इसमें, इसमें तो कोई गलती नहीं, गलती है ना। इसमें कोई गलती दिखाई नहीं दे रही मुझे कि ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज रेडी टू एक्सेप्ट, कि प्रत्येक लड़की मतलब लड़कियों दो में से प्रत्येक लड़की ये मानने को तैयार है कि सारिका क्या बोलते हैं, क्लास की अन्य लड़कियों की तुलना में ज़्यादा टॉलर और वाइजर है। बस इसमें क्या है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि टॉलर और वाइजर दोनों सेम डिग्री का प्रयोग होगा, तो सेम डिग्री का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है ना। अगर मान के चलिए इसमें कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाता जो ईआर की जगह मोर के साथ बनता, तो बस ये ध्यान रखना है कि वो मोर वाला एडजेक्टिव जो बनेगा वो पीछे की तरफ आएगा, ईआर वाला आगे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ऑल द सैलरीज आर बीइंग पेड मच लेटर नाउ इट इज समथिंग टू डू विद द कंप्यूटर। इसमें कोई भी गलती नहीं है, नो एरर, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा लेवल के होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या है ना कि हमें व्यापम के लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। ही वॉज अ सो बिग मैन दैट ही कुड नॉट सिट इन दिस चेयर। वो इतना भारी भरकम व्यक्ति था कि वो उस चेयर में समा ही नहीं सका, बैठ ही नहीं सका। तो देखिए इसमें एक सिचुएशन बता देता हूँ कि कभी भी आर्टिकल का प्रयोग करना हो ना, किसका प्रयोग करना बेटा? आर्टिकल का। जैसे ये ए लिखा है तो ये आर्टिकल है, ये क्या है? एक एडवर्ब है। ये बिग क्या है? एक एडजेक्टिव है। मैन क्या है? एक नाउन है। तो सिचुएशन क्या कहती है? सिचुएशन कहती है कि भाई तीन प्रकार से देखते हैं कि कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, अ मैन, ठीक है ना। तो ये सही है। अगर मैन ये नाउन हो गया, ठीक है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो ए का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले कहेंगे, अ बिग मैन, सही है। तो ये ए का प्रयोग फिर क्या करेंगे? बिग के आगे करेंगे। अगर बिग से पहले कोई एडवर्ब आ जाता है ना, वेरी बिग मैन, तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, ये एडवर्ब हो गया और आर्टिकल एडवर्ब से आगे सर गया। तो ये ऐसी सिचुएशन में होता है। लेकिन अगर एडवर्ब के रूप में सो का प्रयोग हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो क्या हो जाती है? गड़बड़ कैसे हो जाती है? यहां पर अपवाद काम कर रहा है। यहां पर क्या काम कर रहा है? अपवाद काम कर रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैन क्या है? मैन अपने आप में नाउन है। क्या है? मैन, मैन नाउन है, तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है। बिग क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये एडवर्ब तो है, तो जैसे ही एडवर्ब के रूप में सो का प्रयोग होता है, हाउ का प्रयोग होता है, तो फिर जो आर्टिकल की पोजीशन है ना, ये अपवाद हो गया, तो ये बिगड़ के यहां पर आ जाती है। ये नियम को यहां तोड़ रहा है। तो ये सेंटेंस में कैसे लिखा जाएगा? सो बिग अ मैन का प्रयोग करेंगे, सो बिग अ मैन का प्रयोग करेंगे, न कि अ सो बिग मैन। यहाँ पे बेटा नियम टूट रहा है, ये ध्यान रखना। तो सेकंड में इसमें गलती है। बस एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद में हम अपने एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ही इज द यंगेस्ट
एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स, कि वो मेरे दोनों बेटों में यंगेस्ट है और मोर इंटेलिजेंट है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर एक ही व्यक्ति के लिए अगर दो एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो वो दोनों एडजेक्टिव्स एक ही डिग्री के होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक सुपरलेटिव है तो दूसरा भी सुपरलेटिव, एक कंपैरेटिव है तो दूसरा भी कंपैरेटिव। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दो सन्स की बात हो रही है ना, तो दो लड़कों की बात हो रही है, तो कंपैरेटिव आएगा कि सुपरलेटिव? कंपैरेटिव आएगा। तो यहाँ मोर इंटेलिजेंट तो कंपैरेटिव दे रखा है, लेकिन सुपर यहाँ पर यंगेस्ट क्या दे रखा है? सुपरलेटिव दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यंगेस्ट को यंगर करना पड़ेगा। ही इज यंगर, यंगर करना पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट में गलती है इसमें, यंगेस्ट नहीं आएगा। अब जाके ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम बेटा क्या करते हैं, एरर फाइंडिंग को, मतलब जो गलतियां हैं इस तरह से हम गलतियां निकालते हैं, इसको एरर फाइंडिंग बोलते हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपके सामने प्रैक्टिस लाते जाऊंगा, आप सीखते जाएंगे और बेहतर तरीके से करते जाएंगे। और आज का समय समाप्त हो चुका है, आज की एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। कल मैं एक फिर नई एक्सरसाइज के साथ आपके सामने मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।